बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट सीएसएस और पीएमएस दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये जो है लेक्चर जो है ना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, दोनों में आते हैं, सीएसएस में भी आते हैं और पीएमएस के जर्नलिज्म में भी आते हैं। ठीक है, जो सीएसएस का ये जो मैंने टॉपिक निकाला है जर्नलिज्म का, ये मैंने 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है गालिबन के। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो ज़रूरी है, साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होनी चाहिए। और पाकिस्तान में किस हद तक जो है हमारा मीडिया इसको फॉलो कर रहा है कि वो फ्रीडम भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, आपने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देना, ये मैं आपको थेरीज के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। आप लोगों ने नोट्स के लिए कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें मैं ऐसे नोट करवाने वाली हूँ जो कि आपको इसे स्टार्ट कैसे लेना है इस क्वेश्चन का और इसको एंड क्या करना है और किस तरह बातें ऐड करनी है। क्योंकि क्वेश्चन आपका ये है कि फ्रीडम ऑफ द मैस मीडिया एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैस मीडिया। ठीक है, दोनों बातें की जा रही हैं, तो फ्रीडम भी पूछा जा रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात हो रही है और पाकिस्तान मीडिया की भी उन्होंने एग्जाम्पल मांगी हुई है। आपको पता है सीएसएस हो पीएमएस हो, वो जर्नलिज्म का जो भी सवाल देते हैं वो पाकिस्तान मीडिया का लाजमी वो पूछते हैं कि पाकिस्तान मीडिया की एग्जाम्पल दें। ठीक है, तो ये जो है पीएमएस में भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सीएसएस में भी है और अक्सर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से दिया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन आपने बात वही करनी है, कान इधर से पकड़ लो उधर से कर लो, लेकिन कान ही पकड़ना है। लेकिन ये है कि वो उसका तरीका कुछ आपने फिर उसी तरीके से बताना होता है आंसर। टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि जी सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड देना है। आपने कहना है कि ना जो मीडिया है ना, मीडिया जो है वो इंसान को इन्फॉर्म करता है, गाइड करता है, तो इसकी जो फ्रीडम है वो ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है, फ्रीडम के बगैर ये अपना काम पूरा नहीं कर सकेगा। फिर आपने कहना है कि ये चाहे जमहूरियत हो या डिक्टेटरशिप हो, मीडिया पे तरह तरह की कदगन लगाने की कोशिश की जाती रही है हुकूमतों की तरफ से, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उस पर तनकीद की जाए, चाहे ये वेस्टर्न में हो या फिर पाकिस्तान में हो। तो मीडिया को जो है मुश्किलात का हमेशा सामना रहा है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, और ये है कि वक्त के साथ साथ इस बात को समझ लिया गया कि मीडिया की फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप हुआ, आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना कि मीडिया की फ्रीडम भी ज़रूरी है और इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ जो है, हर इंसान आज़ाद पैदा होता है और आज़ादी को ही पसंद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आज़ादी जो होती है वो इंतहाई नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। और इसी तरह मीडिया के साथ भी है, क्योंकि वो जो आज़ाद होगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करेगा, लेकिन उसको साथ साथ जो सोशली वैल्यूज़ हैं उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब मीडिया ऐसी चीज़ लिखता रहे जो हमारी सलामती कौंसल के लिए, वतन की सलामती कौंसल के लिए प्रॉब्लम बन जाए, तो ये अच्छा नहीं होगा, ये हमारे लिए, पूरी मुल्क के कौम के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। अब जो फोर्थ थेरीज आपने इसका हवाला देना है कि हिस्ट्री किस तरह हमें इस बात की तरफ लेकर आती है कि फ्रीडम के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो है 4 थेरीज़ का हम लोग हवाला देंगे। सबसे पहले जो था अथॉरिटेरियन थेरी थी। अथॉरिटेरियन थेरी में क्या होता था कि जो होता था ना, मीडिया के ऊपर पावर जो थी सिर्फ अथॉरिटी लोगों के अंडर थी, वो ही मीडिया करता था जो कि गवर्नमेंट कहती थी। ये जो था पहले जो था, ये कॉन्सेप्ट जो था ये बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज़ में था। वेस्टर्न में ये होता था कि जो मीडिया ने करना है वो ही करना है। मीडिया को कंट्रोल करने वाले ऑनर्स होते हैं, मीडिया के ऑनर्स होते हैं, और उसने वही करना है जो उस वक़्त की गवर्नमेंट कहेगी, जो उस वक़्त की जिसके पास अथॉरिटी होगी वो कहेगी। तो इसलिए उन्होंने यही कहा था कि जो होगा ना, मीडिया जो है इसको पूरा अंडर प्रेशर रखा जाता था, अथॉरिटी के अंडर रखा जाता था। तो जब इस तरह की बात हुई तो ये भी अच्छी साबित ना हुई कि सिर्फ अथॉरिटी के अंदर रह के मीडिया जो था अपना जो था रोल अदा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब फिर क्या हुआ था, इस थ्योरी की जगह ये बिल्कुल अंडर हो गया था मीडिया, जो बिल्कुल एक पपिट नहीं होते जिसे वो समझ ले, वैसा हो गया था। फिर साथ साथ क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने कहा था जो है ना मीडिया की, फिर इस बात को रियलाइज़ किया गया कि मीडिया की आज़ादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिबर्टी होती है फ्रीडम। ठीक है, उन्होंने कहा कि ना जब मीडिया अंडर प्रेशर है तो सिर्फ गिने चुने लोगों की बात करता है, जो उनको अपने कंट्रोल में रखता है, जो इनको अफोर्ड कर रहा है, जो इनको पे कर रहा है। तो ये मीडिया तो बिल्कुल चंद लोगों के हाथ में पपिट बन के रह गया। तो फिर उन्होंने यही कहा था कि इसको आज़ादी होनी चाहिए ताकि ये अवाम की बात करे और मैसिव लेवल तक अपना पैगाम पहुँचाए और अवाम की रहनुमाई करे, उनको इन्फॉर्मेशन दे, उनको एजुकेट करे।
इस बात को रियलाइज़ किया गया। फिर जो थी अथॉरिटेरियन थ्योरी की जगह जो थी लिबर्टेरियन थ्योरी ने ले ली थी। ये आपने बस थोड़ा सा हिंट्स देना है, हिस्ट्री बतानी है। फिर जब उन्होंने देखा कि मीडिया को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई है तो वो अपनी मनमानी करना शुरू हो गया। वो गवर्नमेंट को किसी का भी ख्याल कुछ भी नहीं रखला, हर इज़्ज़त तक पहुंच जाता है हर बात को। उन्होंने देखा कि ये तो इंतहाई ख़तरनाक बात हो गया, मीडिया को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया गया है। ये तो कभी भी जो है ना तो आवाम की रहनुमाई का काम कर रहा है, ना एजुकेट कर रहा है, ये तो बिल्कुल प्रोपेगेंडा फैला रहा है और अपने मकासद जो है ब्लैकमेल के थ्रू पूरे कर रहा है। फिर इसके बाद आई थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी ये आई थी कि मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, इसको इंफॉर्मेशन पहुंचानी, लोगों को गाइड करना, रहनुमाई देना, एजुकेट करना मीडिया का जो है पहली ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी है। लेकिन इसके साथ साथ इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है मुजाहरा करना पड़ेगा। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह का मुजाहरा करना है, कोई भी बात ऐसी ना कही जाए जो आपकी सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाए, जो आपके मुल्क और कौम के लिए परेशानी का बाइस बने। आपके जो जैसे कि हसास अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ उनके राज ना खोलना शुरू कर दें, उनके ख़िलाफ़ बोलना ना शुरू कर दें। जैसे जियो का ISI के ख़िलाफ़ अक्सर रहता है तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल जाते हैं। तो ये जो इससे दूसरे ममालिक फ़ायदा उठाते हैं, जो हमारे दुश्मन मुल्क होते हैं, इंडिया इससे फ़ायदा उठाता है, वो इससे हेडलाइन बनाता है, अपने पूरे मुल्क में पहुँचा देता है कि वहाँ की ISI ऐसी है। पाकिस्तान के जो फ़ौज है वो तो अपने लोगों की सगी नहीं, वो इस मुल्क कौम की क्या दफ़ा करेगी। तो इस तरह जो है पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज था वो गलत हो जाता है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी मतलब पंजाब से पंजाबियत को बहुत ऊपर ले जाएं और सिंध को और पंजाब के क्लैश करवा दें, तो इसीलिए बोला गया कि जो है सूबाई तासुब ना फैलाई जाए, फ़िरका वारियत ना फैलाई जाए और सेक्टेरियनिज़म ना फैलाई जाए। जो मुल्क के कौमी इस्लामती इदारे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और कोई भी ऐसी न्यूज़ ना इशू की जाए जो मुल्क और कौम के लिए या किसी इंसान की जो है वो उसके लिए परेशानी का बाइस बने। इसलिए इसकी जगह फिर ली थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी ने। ठीक है, अब कम्युनिस्ट की थ्योरी है, इसको चंद कंट्रीज़ में माना जाता था कि जो है कम्युनिस्ट का कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता हो तो कैपिटलिस्ट की जगह उन्होंने कहा था कम्युनिस्ट ने ले लिया। ठीक है, ये चार थ्योरीज जो शुरू में आई थी और इन्होंने ये स्टेप बाय स्टेप आगे चलती रही। अब जो कुछ थ्योरीज हैं अथॉरिटेरियन थ्योरीज का तो बिल्कुल ही तकरीबन अब तो नाम निशान नहीं रहा, क्योंकि अब जो मीडिया है वो किसी भी कंट्री में देख लें अथॉरिटी के अंडर नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज अभी भी है जो अथॉरिटी के अंदर है। लिबर्टेरियन भी नहीं है क्योंकि किसी भी कंट्री का जो मीडिया है वो आज़ाद नहीं है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मीडिया में दिखाई जा रही है और कम्युनिस्ट तो सिर्फ चंद कंट्रीज़ में मानी जाती है। ठीक है, ये चार आप लोगों ने थ्योरी के हवाले दे के फिर आपने टॉपिक की तरफ आ जाना है, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर आप लोगों ने टॉपिक की तरफ आना है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम इसलिए ज़रूरी है ताकि अवाम गाइडलाइन मिल सके। जो हुकूमतें हैं अगर तो वो अच्छा काम कर रही है तो उनको अप्रिशिएट किया जाए, अगर वो गलत काम कर रही है जिसमें मुल्क कौम का नुकसान है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर नहीं जाना, उसमें मुल्क कौम का कोई नुकसान नहीं है। कोई तीसरी शादी करे, चौथी करे, मुल्क कौम को क्या फ़ायदा, क्या लेना देना। हाँ, मुल्क कौम को फ़ायदा उससे नुकसान उससे पहुँचता है जब कौमी ख़जाने का प्रॉब्लम होता है या कोई भी वज़ीर या मशीर जाके हमारे पाकिस्तान के बाहर जाके तौहीन कर रहा था तो इससे मुल्क कौम को नुकसान होता है। तो इस बात की आप तनकीद करें, खुल के तनकीद करें, इस पर मीडिया को फ्रीडम है। ठीक है, अब ये है कि आप किसी बंदे को नापसंद करते हो तो उसकी इज़्ज़तें उछालना शुरू कर दो, तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इतनी भी मीडिया को फ्रीडम नहीं है कि वो इसकी धज्जियाँ बखेरे। ठीक है, इस पॉइंट की तरफ आ जाना है। आप लोगों ने फ्रीडम को भी डिफेंड करना है, उसके बाद आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह ज़रूरी है वो भी डिफेंस करना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक अच्छा तालीम याफ्ता बाशाऊर इंसान को माशरे को लीड कर सकती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आवाम को एजुकेट कर सकती है, उनको गाइड कर सकती है, इन्फॉर्मेशन दे सकती है। अगर तो आप सिर्फ फ्रीडम की तरफ जाओगे तो वो फिर नुकसान दोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद आपने पाकिस्तान मीडिया की तरफ आना, क्योंकि उन्होंने पूछा एग्जाम्पल पाकिस्तान की मीडिया की। तो पाकिस्तान मीडिया की एग्जाम्पल यही है कि आपने पहले बताना है कि जब हमारा ओवरव्यू अगर ले ले, मैं यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू दूंगी चंद लफ्ज़ों में समराइज़ करके कि अयूब खान के दौर से लेके आगे चले। अयूब खान का जब दौर आया था उस वक्त यही था क्योंकि 1964 में PTV का इजरा हो चुका था। ठीक है, 1964 में उस वक्त अयूब खान की हुकूमत थी। तो आपने थोड़ा बहुत इसे समराइज़ करके पूरी हिस्ट्री आपने लेस मतलब कि थोड़े से जो 20 नंबर का सवाल ऐसे अटैम्प्ट करो कि आप सारे पर्सपेक्टिव में थोड़े से भी पर्सपेक्टिव में इतना को नॉलेज डाल दो, लेकिन थ्योरी बना के इतना ज़्यादा लिख दो नहीं। 8 सफ़ों का आपका सवाल होना चाहिए लेकिन आपने उसमें सारी हिस्ट्री को लाइन वाइज या पैराग्राफ करके
आपने डिस्कस कर देना है। अच्छा, 1960 में आप लोगों ने क्या करना है, 64 में पीटीवी का जनाब अयूब खान की हुकूमत थी, तो उन्होंने क्या किया था, मीडिया पे बहुत ज़्यादा कदगन लगाए, क्योंकि अयूब खान के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता था उन्हें, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये उन्हें बर्दाश्त तो खैर कोई गवर्नमेंट नहीं करती। खैर उस वक्त भुट्टो, फिर भुट्टो को नहीं आ गए, भुट्टो ने नारे लगाए। फिर उसके बाद याह्या खान आता है, याह्या खान ने भी कहा था कि हम मीडिया को आज़ाद करेंगे, जो डिक्लेरेशन का असूल है उसको आसान बनाएंगे, लेकिन इसके बाद ऐसा हुआ नहीं था। जब याह्या खान आए तो उन्होंने मीडिया को आज़ादी दी ताकि वो उनकी जो है हुकूमत बनी रहे। इसके बाद भुट्टो ने नारे लगाए कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम, ज़ाहिर है जो सारी गवर्नमेंट लगाती होती है, हम मीडिया को पूरी पूरी आज़ादी देंगे। तो ऐसा फिर ना हुआ। जब भुट्टो साहब आए इक़्तिदार में तो उन्होंने मीडिया पर वो आमरीत से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए। उन्होंने डिक्लेरेशन का असूल बहुत ज़्यादा टफ बना दिया था, बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट को गिरफ़्तार भी किया जाता था। अगर कोई भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिखता था तो उनको गिरफ़्तार किया जाता या बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता। लेकिन जब याह्या के दौर था ना, याह्या के दौर में जब याह्या का दौर आया, उसने मीडिया को बिल्कुल छूट दे दी। तो उसका नुकसान क्या हुआ, मीडिया का छूट दे दी तो मीडिया के में ये हुआ कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी अपनी इक़्तिदार की बातें कर रही थी, उसको हाईलाइट करके बताया जाता था। मुजीबुर रहमान से अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश तो उनको हाईलाइट करके बनाया जाता था। तो अखबारात में ये दोनों के बयानात और अलग अलग गवर्नमेंट बनाना, अलग अलग कंट्रीज़ को लेना, तो इस तरह उन्होंने जो बांग्लादेश और पाकिस्तान सेपरेट हुआ, इसमें सहाफ़त का भी किरदार रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई थी। मुल्क की कौमी सलामती, यही तो होता है, सलामती का ख्याल रखा जाए, सूबाई तासुब ना फैला। तब तक सूबाई तासुब फैला दिया गया था, बहुत खुल के लिखा जाने लगा था, खुल के तनकीद होना शुरू, खुल के लिखा सामने आना शुरू हो गए थे कि वो मुजीबुर रहमान अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं और भुट्टो साहब अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं। तो ये इसका एक बैड इफेक्ट हुआ। आप इसको मेंशन कर सकते हैं, हाईलाइट करते कि इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ये है कि भुट्टो साहब आए तो उन्होंने भी फिर इसके ऊपर कदगन लगाया, उन्होंने नारा तो लगाया था आज़ादी सहाफ़त का, लेकिन वो जब आए तो उन्होंने फिर उनके दौर में भी सहाफ़त के लिए बुरा वक्त रहा था। उसके बाद ज़ियाउल हक़ का आ जाते हैं, तो ज़ियाउल हक़ के दौर में भी जो था वो सहाफ़त का अच्छा दौर नहीं रहा, डिक्लेरेशन का असूल, तब भी उन्होंने अलग अलग कवानीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ना सहाफ़ियों की ज़बान बंद करने के लिए मुख्तलिफ़ कवानीन बनाए जाते थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो का दौर भी बहुत सहाफ़ियों के लिए बड़ा सख्त रहा था, बहुत से सहाफ़ियों को इसमें भी कत्ल भी किया गया और कुछ अखबारात को बंद भी किया गया था। फिर नवाज शरीफ का दौर आ जाता है। इस दौर में भी क्या हुआ था कि नवाब वक्त को बंद कर दिया गया, किस लिए कि उन्होंने नवाज शरीफ की करप्शन की बातें की थी और नवाज शरीफ को खिलाफ एक नज़म लिखी थी। नवाब वक्त को बंद किया गया, बेनज़ीर के दौर में मज़हबात को बंद किया गया। मतलब ये गलत है। यहाँ पे तो मीडिया की फ्रीडम बनती है क्योंकि वो उनकी तनकीद कर रही थी। ठीक है, इसके बाद ये है कि फिर नवाज शरीफ और मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत थी वो पलट के आती रही। ठीक है, आती रही, गवर्नमेंट आती रही, बनती रही, जाती रही। उसके बाद फिर आ जाता है दौर नवाज, इस तरह काफ़ी टेन्योर तो इसी गवर्नमेंट्स में गुजर गया। फिर उसके बाद आ जाता है जनरल मुशर्रफ की बात। यहाँ भी मेन बात आती है कि जनरल मुशर्रफ जब आए तो उन्होंने पाकिस्तान का जो मीडिया था उसको 2002 में जो था आज़ाद किया और मीडिया को जो थे प्राइवेट चैनल्स आए, बहुत ज़्यादा मीडिया इंडस्ट्री बन गई, अब बहुत ज़्यादा चैनल्स आए, अखबारात निकले, उन्होंने खुल के हुकूमतों के ख़िलाफ़ वो जो थी तनकीद की। फिर इसके बाद आपने बात करनी है मीडिया लॉज की। फिर इसको बंद करने के लिए, उनको हद मुकर्रर करने के लिए उनके लॉज बनाए गए, पैमरा का इजरा किया गया। आपने इन 2-3 बातों को और 2-3 लॉज का जिक्र कर देना है, जिसके मुताबिक ये था कि कोई भी बात जो है, जो मैं आपको शुरू से पॉइंट बोलती आ रही हूँ, सूबाई तासुब, मुल्की सलामती के जो इदारे हैं, उसके बाद हसास इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसा कोई एक्शन ना लिया जाए जो कि मुल्क को कौम के लिए परेशानी का बायस है। इसीलिए सहाफ़ियों को हद में रखने के लिए उनको आज़ादी भी दी गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी दिलाया गया। तो मुशर्रफ का नाम आएगा कि उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मीडिया को आज़ाद भी किया और उनके लिए कुछ कवानीन भी बनाए। ठीक है, तो आजकल का पाकिस्तान मीडिया, यहाँ पे आपने अपना आर्गू देना है। तो पाकिस्तानी जब मीडिया है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना ख्याल नहीं रख रहा, वो बिल्कुल फ्रीडम है, वो बिल्कुल फ्री होकर चल रहा है। अभी हमारा मीडिया मिच्योर नहीं हुआ। वो कोई भी ऐसे PIA गिर गया है तो उसकी खबर बड़ी उछाल के दिखाएंगे, तो इससे क्या होता है, बाहर की कंट्रीज़ में क्या जहाज़ नहीं गिरते हैं, लेकिन यहाँ ये होता है बाहर की कंट्रीज़ में कि वहाँ इस न्यूज़ को कम से कम कवरेज दी जाती है ताकि उनका जो है इमेज बाकी बाहर की दुनिया में बैड ना जाए। जबकि पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, वो अपना इमेज खुद पूरी दुनिया में बुरा करता है, पूरा 24 घंटे ऐसी न्यूज़ को कवरेज देता है। ये कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करता ऐसी, जिससे कि पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में
में PIA का इमेज जो है वो गिर जाता है और पाकिस्तान की एयरलाइंस का जो इमेज है वो गिर जाता है। तो इसीलिए और यहाँ पाकिस्तान में कोई एक रेप का केस हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप पे क्रिएट कर देते हैं, जो कि ये भी अच्छा नहीं है, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिल्कुल दच्चियाँ भी खेल देते हैं। इस तरह पाकिस्तान का इमेज जो है बाहर की दुनिया में गलत जाता है कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन है महफूज नहीं, जबकि ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा रेप के केसेस तो इंडिया में होते हैं। लेकिन वहाँ का मीडिया मिच्योर है, वो आपको ऐसी न्यूज़ जो है वो नहीं देंगे, वो ऐसी न्यूज़ दबा जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ छोटी मोटी खबर इस तरह की हो जाएगी, इससे आप येलो जर्नलिज्म भी कैसे उससे बहुत ज़्यादा उछाल लेंगे, जिससे पाकिस्तान का इमेज जो है बुरा होता है। तो मेरा आर्गूमेंट यही है और साथ एविडेंस भी दे देनी है आपने, तो बिल्कुल ठीक है। आपका अगर इस ये जैसे क्वेश्चन मैंने बताया है, अगर आप ऐसे अटैम्प्ट करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल आपको 20 में से 20 मार्क्स लेने से कोई रोक सकता है। ठीक है, ओके, इसके नोट्स बना लें आपने साथ।